नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का 10वां और सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल का 10वां और सबसे रोमांचक मुकाबला विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और ओवेन मॉर्गन की कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। उसके बाद रनों की बौछार करने मैदान में बेंगलुरु के दो दिग्गज खिलाड़ी पहुंचे। बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली और देवदत्त पाडिक्कल की ओपनिंग जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरी। विराट कोहली और देवदत्त पाडिक्कल से बेंगलुरु की टीम को एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी की आवश्यकता थी, लेकिन पारी के दूसरे ही ओवर में कप्तान विराट कोहली को वरुण चक्रवर्ती ने राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट कराया। विराट कोहली केवल 6 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली के रूप में लगे बड़े झटके के बाद बल्लेबाजी करने आए रजत पाटीदार को भी वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड करते हुए बेंगलुरु की टीम को लगातार 2 बड़े झटके दिए। रजत पाटीदार भी 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर वापस चले गए। यहां से बेंगलुरु की टीम बहुत बड़ी मुसीबत में थी, लेकिन फिर रजत पाटीदार के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल ने इस मुकाबले में पहले तो बेंगलुरु की पारी को संभाला और फिर कोलकाता की बल्लेबाजी की ऐसी धुलाई करी जिसे देखकर कप्तान मॉर्गन भी आश्चर्यचकित रह गए। ग्लेन मैक्सवेल और देवदत्त पाडिक्कल ने लगभग 86 रनों की साझेदारी तीसरे विकेट के लिए बनाई। इन दोनों ने पारी के 11वें ओवर तक बेंगलुरु की टीम का एक भी विकेट नहीं गिरने दिया, लेकिन फिर पारी के 12वें ओवर में देवदत्त पाडिक्कल को प्रसिद्ध कृष्णा ने राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट कराया। देवदत्त पाडिक्कल 28 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। देवदत्त पाडिक्कल के आउट हो जाने के बाद मैदान में एक खतरनाक तूफान आया और उस तूफान का नाम था एबी डिविलियर्स। ये खिलाड़ी आईपीएल का नहीं पूरे विश्व का सबसे खतरनाक खिलाड़ी माना जाता है और एबी डिविलियर्स ने इसे सही साबित करते हुए इस मुकाबले में कोलकाता के गेंदबाजों की बुरी तरह धुलाई कर डाली। ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स ने इस मुकाबले में अंत में लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी बनाई, लेकिन फिर 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को पैट कमिंस ने हरभजन सिंह के हाथों कैच आउट कराया। ग्लेन मैक्सवेल 49 गेंदों में 78 रन बनाकर आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल जैसे सेठ बल्लेबाज के आउट हो जाने के बावजूद भी बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ज्यादा कोई दबाव में नहीं दिख रहे थे, क्योंकि मैदान में अभी भी एबी डिविलियर्स जैसा खतरनाक बल्लेबाज मौजूद था और फिर एबी डिविलियर्स ने अंत में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक लाजवाब अर्धशतकीय पारी खेली। एबी डिविलियर्स को कोलकाता का कोई भी गेंदबाज रोकने में पूरी तरह असफल दिख रहा था। अंत में एबी डिविलियर्स की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत बेंगलुरु की टीम 200 का आंकड़ा पार कर पाई। एबी डिविलियर्स ने इस मुकाबले में 34 गेंदों में 76 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़े और इसी की बदौलत बेंगलुरु की टीम ने 204 रनों का विशाल लक्ष्य केकेआर की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 205 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम को शुरुआत से ही एक बड़ी पारी की जरूरत थी और इसी उम्मीद से नीतीश राणा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों ने पारी का आगाज तो धमाकेदार तरीके से किया। शुभमन गिल ने काइल जेमिसन के ओवर में लगातार 2 छक्के भी जड़े, लेकिन फिर इसी ओवर में शुभमन गिल डेनियल क्रिश्चियन के हाथों कैच आउट हो गए। शुभमन गिल 9 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल के बाद बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी ने नीतीश राणा के साथ मिलकर उसी गति से कोलकाता की पारी को आगे बढ़ाया। इन दोनों ने पावर प्ले में धमाकेदार बल्लेबाजी करी, लेकिन फिर पावर प्ले के अंतिम गेंद पर राहुल त्रिपाठी को वाशिंगटन सुंदर ने मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कराया। राहुल त्रिपाठी 20 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उसकी अगली ओवर में सेठ बल्लेबाज नीतीश राणा को युजवेंद्र चहल ने देवदत्त पाडिक्कल के हाथों कैच आउट कराया। नीतीश राणा भी 11 गेंदों में सिर्फ 18 रन ही बना पाए। नीतीश राणा जैसा बड़ा झटका कोलकाता की टीम को लगने के बाद टीम पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई थी, लेकिन फिर कप्तान ओवेन मॉर्गन और शकीब अल हसन ने कोलकाता की पारी को संभाला और एक छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी कोलकाता की टीम के लिए बनाई। इन दोनों ने 13वें ओवर तक कोलकाता के लिए लाजवाब बल्लेबाजी करी, लेकिन बढ़ते रन रेट को कम करने के चक्कर में कोलकाता के कप्तान मॉर्गन को हर्षल पटेल ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराया। ओवेन मॉर्गन 23 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहां से कोलकाता की हार तय ही मानी जा सकती थी, क्योंकि कोलकाता की टीम को अंतिम 4 ओवर में 79 रनों की आवश्यकता थी। कोलकाता की टीम को अगर इस मुकाबले में जीतना था तो एक ओवर में लगभग 20 की औसत से रन बनाना आवश्यक था। ऐसा करना किसी भी टीम के लिए पूरी तरह लगभग नामुमकिन ही था, लेकिन कोलकाता की टीम में एक ऐसा बल्लेबाज था जो इस नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकता था। उस खिलाड़ी का नाम था आंद्रे रसल।
अब कोलकाता की टीम को आंद्रे रसल ही सिर्फ इस मुकाबले में जीत दिला सकते थे और रसल ने पारी के 17 ओवर में युजवेंद्र चहल के इस ओवर में 20 रन ठोक दिए और पूरा दबाव विराट कोहली और बेंगलोर की टीम पर ढकेल दिया। अब रसल पूरे अपने रंग में वापस आते दिख रहे थे। जब कोलकाता की टीम को अंतिम 18 गेंदों में 59 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन बेंगलोर के गेंदबाजों ने अंत में लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई और रसल जैसे खतरनाक बल्लेबाज को भी इस मुकाबले में रन बनाने से रोक दिया और कोलकाता की टीम को बेंगलोर की टीम ने इस मुकाबले में करारी शिकस्त दे डाली। दोस्तों, बेंगलोर की इस जीत के पीछे एबी डिविलियर्स जैसे बल्लेबाज का बहुत बड़ा हाथ था। तो दोस्तों, अब एबी डिविलियर्स की इस लाजवाब और तूफानी बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।